हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन। ओके, सो हेडिंग कर लीजिएगा नंबर सिस्टम। सो दोस्तों, सबसे पहले नंबर सिस्टम टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस, यानी कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे हम स्विच करते हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेफिनेटली आप सब लोगों ने इनके नाम सुने होंगे। तो इनमें कन्वर्जन्स किस तरह से होते हैं, यानी कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे जाएंगे, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कैसे जाएंगे, ये सब कन्वर्जन्स हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन्स के बाद हम बात करेंगे नंबर सिस्टम्स में, डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के अंदर किस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे हम लोग चाइल्डहुड से डेसिमल नंबर सिस्टम्स के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो इन सभी ऑपरेशंस को बाइनरी में कैसे करेंगे, हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे, ऑक्टल में कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। सो द सेकेंड टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इज अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स की। कोई भी गिवन नंबर के लिए उसका करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसकी बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स में। ओके, सो इसमें दूसरा सेक्शन होगा इसी चैप्टर का, वो होगा डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, सो दिस टॉपिक डेटा रिप्रेजेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, सो डेटा रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम वाले सेक्शन में आपके में फ्रेम हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो यहां पर हम लोग कवर करेंगे साइंड मैग्नीट्यूड डेटा रिप्रेजेंटेशन, अनसाइंड मैग्नीट्यूड डेटा रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, एंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में बात की जाएगी वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की एंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की। एंड द थर्ड टॉपिक इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इज कोड्स। सो कोड्स में डिफरेंट कोड्स के बारे में ब्रीफली हम लोग जानेंगे, उनका किस तरह से उन्हें फॉर्म किया जाता है। जैसे कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी, एक्सेस 3 कोड, ओके, ग्रे कोड, इन सभी को हम लोग सीखेंगे किस तरह से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, और बाइनरी के साथ ये किस तरह से रिलेट होते हैं इसकी भी चर्चा की जाएगी। हालांकि बीसीडी जो है वो खुद ही एक बाइनरी कोड है। ओके, सो कोड्स में हम लोग बात करेंगे, पॉपुलर कोड्स में लिख दूं यहां पर, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, एक्सेस 3, ओके, ग्रे कोड और एक और 2421 कोड। इन सब के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। तो ये सभी टॉपिक हैं जो नंबर सिस्टम के अंदर एक एक करके मैं डिस्कशन करूंगा सभी आने वाली क्लासेस में। तो आपको बस बी फोकस्ड रहना है। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारा नंबर सिस्टम से। सो नंबर सिस्टम में थोड़ा बहुत बात करेंगे, फिर हम सीधा कन्वर्जन पर स्विच करेंगे। चलिए, नंबर सिस्टम्स में बात की जाती है डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के रिप्रेजेंटेशन की। ओके, यानी कि नंबर सिस्टम is based on base R, या हम इसे बोलते हैं रेडिक्स R। R स्टैंड फॉर रेडिक्स। यानी कि जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो R इज इक्वल टू 10 है। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में डेसिमल जो बेस है या जो रेडिक्स हम जिसको बोलते हैं वो 2 है। सो नंबर ऑफ डिजिट्स, किसी भी नंबर में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट्स पॉसिबल होंगी वो डिफाइन करता है बेस R। यानी कि R की जितनी वैल्यू है उतने ही नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट्स होती हैं किसी भी नंबर सिस्टम्स में। यानी कि हम बोल सकते हैं फॉर अ नंबर सिस्टम with base R, different possible
डिजिट्स, इसमें डिफरेंट पॉसिबल डिजिट्स जो होंगी वो होंगी 0 to r-1। अभी इस बात को थोड़ा सा हम और इलेबोरेट करके समझते हैं, पहले इतना आप नोट करें। किसी भी नंबर सिस्टम में बेस r की बात की जाएगी, वेयर r इज द रेडिक्स। डेसिमल की बात करते हैं तो r इज इक्वल टू 10, सो दैट मीन्स रेडिक्स इज 10 हियर। बाइनरी में रेडिक्स होता है 2, ऑक्टल के अंदर रेडिक्स होता है 8। इसी तरीके से जो नंबर सिस्टम्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें होंगे वो बेस r डिफाइन करता है। ओके, चलिए तो इसको नोट करें पहले, फिर हम एक कंपैरिजन की टेबल बनाते हैं सिंपल, जहां से कंक्लूड हम ये करेंगे कैसे डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के लिए रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट्स को डिफाइन किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल टेबल मैं यहां पर फॉर्म करूं, ये हमने इधर मार्क किया लेफ्ट साइड में नंबर सिस्टम, ओके, नंबर सिस्टम, और इन द राइट साइड ऑफ द टेबल आई एम गोइंग टू मेंशन, इन द लेफ्ट साइड वी हैव मेंशन्ड द नंबर सिस्टम। दोबारा से इसको थोड़ा ऐसे, और यहां पे लिख रहे हैं हम नंबर सिस्टम। कौन से नंबर सिस्टम की बात की जा रही है? जो मोर पॉपुलर नंबर सिस्टम्स हैं उन्हीं पर सारा डिस्कशन रहेगा मेनली, नंबर सिस्टम्स। एंड हियर विल राइट द डिफरेंट डिजिट्स, मैं सारे डिजिट्स आपको लिखा दूंगा जो पॉसिबल डिजिट्स हो सकती हैं किसी भी करस्पॉन्डिंग नंबर सिस्टम में। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम्स में, द फर्स्ट वन इज सपोज बाइनरी। इन द बाइनरी नंबर सिस्टम द पॉसिबल डिजिट्स आर 2, इसका बेस 2 होता है, सो ऑब्वियसली इसके अंदर 2 ही पॉसिबल डिजिट्स होंगी, यानी कि बेस इसका है 2, सो डिजिट्स आर 0, 1। नेक्स्ट इज डेसिमल। डेसिमल में बेस ऑब्वियसली 10 होगा, बेस 10, तो पॉसिबल डिजिट्स होंगी लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are the different possible digits in the decimal number system. इस तरह से इनको बाउंड्री कर देते हैं। So अगर हम बात कर दें हेक्साडेसिमल, या चलो हेक्साडेसिमल से पहले ऑक्टल की बात कर लेते हैं। इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम इज बेस 8, सो डिफरेंट डिजिट्स भी इसके अंदर 8 डिफरेंट डिजिट्स होंगी डेफिनेटली। उनके नाम अगर देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। काउंटिंग अगर आप करें देन यू विल रियलाइज कि इसमें 8 डिफरेंट पॉसिबल डिजिट्स बन रही हैं। सिमिलरली हेक्साडेसिमल, सो दोस्तों एज यूजुअल हेक्साडेसिमल मींस बेस कितना? 16, बेस होगा इसका 16, which means it has 16 different digits. So 0 to 15 करस्पॉन्डिंग नंबर्स को कवर करेगा ये, ओके। जैसे डेसिमल में 0 to 9 के करस्पॉन्डिंग नंबर्स को कवर कर रहा है, अब ये करेगा 0 to 15। तो लिखने का थोड़ा तरीका समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो 0 to 9 जो फर्स्ट 10 डिजिट हैं वो बिल्कुल इसके अंदर डेसिमल और हेक्साडेसिमल जैसी ही हैं, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। अब जहां डेसिमल के अंदर पहली और दूसरी डिजिट का कॉम्बिनेशन हो जाता है 1 0, फिर 1 1, 1 2, 1 3, जिसको हम बोलते हैं रिस्पेक्टिवली 11, 12, 13, 14, 15, ओके। यहां पर इसे अल्फाबेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। जैसे 10 की जगह पर यहां पर रहेगा A, फिर आएगा नेक्स्ट B, फिर आएगा C, D और F। तो इस तरह से ये हो गए 6 डिजिट्स आपके, A B C D E F, यहां तक हो गए, ओके। और 0 to 9 डिजिट्स ये हो गए करस्पॉन्डिंग। तो टोटल कितने डिजिट हो गए? 16 डिफरेंट डिजिट्स हमारे पास आ गए। 0 to 9 10 डिजिट्स ये हो गए, और 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन डेसिमल नंबर्स के रिस्पेक्टिवली हम इन्हें लिखते हैं अल्फाबेटिक फॉर्म में, सो A B C D। अब जो बात आपको याद रखनी है यहां पर वो ये है कि A जो होता है हेक्साडेसिमल में, हेक्स लिख देता हूं मैं इसको, दैट इज A, तो इसका डेसिमल डिजिट है 10, B इसका डेसिमल डिजिट है 11, C इसका डेसिमल डिजिट है 12, D इसका डेसिमल डिजिट है 13, E इसका डेसिमल डिजिट है 14,
और f इसका डेसिमल डिजिट है 50। तो ये करस्पॉन्डिंग डेसिमल डिजिट्स आपको इन सभी नंबर्स के लिए याद रखना, इट्स कंपल्सरी। ओके, आगे चल के बहुत बार हम इनको यूज करेंगे, सो यू मस्ट हैव टू रिमाइंड देम। ओके, सो ABCDEF। अब ये तो हो गए आपके 4 पॉपुलर नंबर सिस्टम, जिनको नंबर सिस्टम्स चैप्टर में और पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्वेंटली इनको यूज किया जाएगा, इन 4 नंबर सिस्टम्स को। अब एक जनरल डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं कि बेस R मेक्स 0 to R-1 पॉसिबल डिजिट्स। तो ऑब्वियसली मैं एक नंबर सिस्टम्स आपके बोलूं, मैंने बोला कि सपोज अ नंबर सिस्टम इज विथ बेस 12। ओके, एक ऐसा नंबर सिस्टम जो बेस 12 है, कैसे लिखेंगे, कितने डिजिट होंगे, 0 to 12-1, यानी कि 0 to 11 तक के नंबर्स को रिस्पेक्टिवली हम डिफाइन करेंगे इसमें। सो पॉसिबल डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, 0 to 11। ओके, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो वही हो गई, बिल्कुल डेसिमल जैसी हो गई, है ना। 0 to 9 यहां पर भी है, डेसिमल में यहां पर भी है 0 to 9, दैट्स फाइन। अब हमें क्या करना है, 10 11 तक के डिजिट्स को और डिफाइन करना है, यानी कि 10 डिजिट ये हो गई, हमें 2 डिजिट और चाहिए। तो रिस्पेक्टिवली इसमें हम ऐड कर देते हैं बिल्कुल हेक्साडेसिमल की तरह अल्फाबेटिक्स को, AB। तो ये आ गए डिफरेंट डिजिट इन द बेस 12। एक कॉन्सेप्चुअल आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, कोई रैंडम बेस 5 बोलते हैं आपको, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि बेस 5 मतलब 0 to 5-1 पॉसिबल डिजिट्स होंगी, विच मीन्स 0 to 4 नंबर्स इसमें आएंगे। ओके, अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि बेस 6 है, टेल मी पॉसिबल डिजिट्स क्या होंगे। बेस 6 अगर है तो आप बोलेंगे 0 1 2 3 4 5। 6 different digits are there and the values of the digits is 0 to R-1। ओके, अब मैं डेसिमल नंबर सिस्टम तक, जैसे बाइनरी से शुरू करते हुए, बाइनरी मतलब 2 हो गया, बेस 3 आपसे बोलूं तो आप बोलेंगे 0 1 2 पॉसिबल डिजिट्स होंगी। अब मैं आपसे बोलूं बेस 4 है तो आप बोलेंगे 0 1 2 3 पॉसिबल डिजिट्स होंगी। अब मैं आपसे बोलूं बेस 5 है तो आप बोलेंगे 0 1 2 3 4, ये 5 पॉसिबल डिजिट्स होंगी। सिमिलरली बेस 6 यहां पे लिखा हुआ है। बेस 7 अगर आपसे कोई बोले देन यू विल से कि 0 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल डिजिट्स होंगी। ओके, बेस 8 मतलब 0 to 7, जो अभी हमने लिखा ऑक्टल नंबर सिस्टम। हालांकि पॉपुलर नंबर सिस्टम जो है ना, ये 4 ही है, बाकी फिर अकॉर्डिंगली जैसा क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बेस के हिसाब से जो करस्पॉन्डिंग डिजिट्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। मैं आपसे बोलूं बेस 13 क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, 0 to 9 ABC। ओके, सो इसको स्क्रीन को पॉज कर दें और फटाफट से जो नंबर सिस्टम है वो और डिफरेंट डिजिट्स उस नंबर सिस्टम में क्या क्या होंगी वो आप जल्दी से नोट कर लें। चलिए, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने नंबर सिस्टम्स में जो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं उनको जान लिया है और उनके अंदर जो डिफरेंट डिजिट्स पॉसिबल होती हैं उनकी भी हमने चर्चा कर ली है। चलिए, अब बात करते हैं कन्वर्जन्स की। सो हेडिंग कर लीजिएगा, कन्वर्जन्स रिस्पेक्टिवली नंबर सिस्टम्स में किस तरह से एक एक नंबर सिस्टम को हम कन्वर्स करेंगे, कन्वर्जन। सो कन्वर्जन में द वेरी फर्स्ट कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट डेसिमल टू अदर, डेसिमल टू अदर, यानी कि कोई भी बेस हो सकता है R। ओके, यानी कि हमारे पास जो गिवन नंबर है वो बेस 10 का होगा और उसे हम कन्वर्ट करेंगे, चाहे तो बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बेस 4। इन सब का क्या तरीका होगा उसको समझते हैं। देखिए, तो हेडिंग करेंगे पहले डेसिमल टू अदर, यानी कि बेस 10 लिखिएगा। टू कन्वर्ट क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, टू कन्वर्ट एनी नंबर फ्रॉम डेसिमल टू अदर बेस R। अब जैसे कोई भी नंबर हो, रैंडम दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसके अंदर 2 सेक्शन होंगे, इंटीजर और फ्रैक्शन, है ना। इंटीजर पार्ट होगा और फ्रैक्शन पार्ट होगा। तो हम यहां पे कैसे करेंगे इसको, देखो, टू कन्वर्ट एनी नंबर
फ्रॉम बेस डेसिमल टू अदर बेस आर, डिवाइड इंटीजर, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, पहले लिख लें इसको, डिवाइड इंटीजर एंड मल्टीप्लाई फ्रैक्शन विथ बेस आर। प्रोसीजर समझते हैं, अभी हमने जस्ट स्टेटमेंट लिखा है, समझिएगा प्रोसीजर को, उसको नोट करें स्टेटमेंट को और ध्यान से सुने, समझें प्रोसीजर क्या है। देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर कंसिडर किया लाइक x3 x2 x1 डॉट y -1 y -2 ऐसे, और ये नंबर है बेस 10 में। तो x3 x2 x1 ये जो 3 डिजिट यहां पर है वो इसका इंटीजर पार्ट है, डेफिनेटली ये क्या है, इसका इंटीजर पार्ट है, बिल्कुल ये इंटीजर पार्ट हो गया, और ये है इसका फ्रैक्शन पार्ट। तो हमें इसको कैसे लिखना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने यहां पर क्या देखा, डिवाइड इंटीजर एंड मल्टीप्लाई फ्रैक्शन विथ बेस आर। तो हमारे पास जो इंटीजर है उसको हम यहां पर सेपरेट करेंगे इस तरह से, लाइक दिस, और बेस आर में हमें ऐसे कन्वर्ट करना है। हालांकि न्यूमेरिकल से और अच्छी तरह समझ में ये चीज आएगी आपको। तो मैंने लिखा x3 x2 x1, और जो हमारे पास बेस आर है उसको हम इसे डिवाइड करेंगे। दो चीजों पर मेन ध्यान रखेंगे, डिवाइड करने पर क्वोशंट क्या आता है, यानी कि यहां पर जो कितने टाइम्स ये डिविजिबल हो रहा है, और रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसी से आगे जो कंटिन्यूटी है पूरे डिवीजन की वो बनी रहेगी। यहां पर हम ऑब्टेन करेंगे क्वोशंट को, क्वोशंट, और यहां पर ऑब्टेन करेंगे रिमाइंडर को, ओके। और जिस तरह से लिखते जाएंगे क्वोशंट, जब तक ये डिविजिबल होता जाएगा तब तक आप इसे डिवाइड करेंगे, और जैसे ही कंप्लीट डिवीजन विल हैपन्स, तो जितने भी हमारे पास रिमाइंडर्स यहां पर जनरेट हुए हैं उन सबको हम बॉटम टू टॉप उसको लिख देंगे, तो वो हो जाएगा करस्पॉन्डिंग इंटीजर पार्ट का रिस्पेक्टिव बेस आर रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल विल गिव द कंप्लीट क्लियरिटी टू, डोंट वरी, जस्ट मैं आपको थोड़ा समझ में आया इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अब हमने लिखा डॉट y -1 y -2, जो भी इसकी पोजीशन है डॉट लगा के इनटू आर, फिर आप यहां पे लिखेंगे, फिर यहां पर जो वैल्यू आएगा उसका इंटीजर पार्ट हटा देंगे और फ्रैक्शनल पार्ट यहां पे लेके आएंगे, वापस मल्टीप्लाई करेंगे और लिखते चले जाएंगे। यहां पर जो भी रिजल्ट जनरेट होगा उसका हम बॉटम टू अप इसको लिख देंगे और फाइनल हमारे पास वैल्यू जनरेट हो जाएगी। क्लियर सभी को ये? चलिए तो पहले इसको नोट कर लें जल्दी से आप, और एग्जाम्पल से इसे हम सॉल्व करते हैं। दैट लेट्स सी द एग्जाम्पल। So convert 19.125 under decimal into the binary. 19.125 आपको दिया गया है इन डेसिमल और आपको कन्वर्ट करना है इसे इनटू द बाइनरी। सो दिस इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इसे सॉल्व करने वाला हूं। ध्यान दीजिए, हमें इंटीजर पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलो इंटीजर पार्ट को हमें यहां पर देखना है, क्या है इंटीजर पार्ट। अच्छा बोलो क्या है इंटीजर पार्ट, यहां पर 19 है, बिल्कुल। अच्छा बेस किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी, मतलब बेस कितना है 2, ओके। हालांकि काफ़ी लोगों को ये नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स आते होंगे, बट मेरा काम है इनको आपको सिखाना, सो इट्स वेरी कंपलसरी। सो ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम है पहले से, तो आप थोड़ा सा स्पीड तेज करके इसको सुन सकते हैं, अदरवाइज आप प्रॉपर वे में इसको समझिएगा। सारे एग्जाम्पल्स मैं करूंगा जरूर, लेकिन पहला एग्जाम्पल है इसलिए मैं कर रहा हूं। अब दूसरे एग्जाम्पल से आप पहले इसे ट्राई करेंगे, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा, ओके। सो 19 हमने डिवाइड किया, कितना क्वेश्चन आया, कितने टाइम्स डिविजिबल होगा, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स डिविजिबल हुआ, ओके। रिमाइंडर कितना आएगा बोलो, रिमाइंडर आएगा 1। नेक्स्ट फिर से डिवाइड किया, कितना टाइम डिविजिबल होगा, 4 टाइम, रिमाइंडर कितना आएगा 1। 2 से डिविजिबल किया, 2 टाइम्स डिविजिबल होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0। 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा 0, और 1 टाइम डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड किया, डिविजिबल होगा 0 टाइम, और रिमाइंडर आएगा 1। अब हम लिखेंगे कैसे इसको, देखो ध्यान दो, लिखेंगे इसको बॉटम टू अप, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंटीजर को हम लिखते हैं बॉटम टू अप और फ्रैक्शन को लिखेंगे अप टू बॉटम, यानी कि देखो 0.125। अब हमारे पास हमने इंटीजर को तो कन्वर्ट कर लिया, दोनों को साथ में लिखेंगे, तो ऑब्वियसली पहले हम इसको सॉल्व कर लें। देखो 0.125 कितना बेस है 2, मल्टीप्लाई कीजिए 0.125 इंटू 2, तो यहां पर आएगा 0.25, ओके। क्लियर, इतना कितना आ गया 0.25।
अब देखिए 0.25 में से 0 को आगे भेजेंगे, मतलब आगे इन द सेंस 0 को हम कंसिडर करेंगे और 0.25 को फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा बोलो? 0.25 इंटू 2 किया तो 0.5 विल बी हियर एंड ये 0 जो है इसको यहां भेज देंगे आगे और वापस 0.5 को लेके आएंगे यहां से इंटू 2। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, इट्स अ वेरी सिंपल एनालिसिस। 1.0 यहां से इस इंटीजर को आगे भेजेंगे 1 को और 0.0 को अगर आप लेके आएंगे इंटू 2 तो आंसर आएगा दोस्तों 0.00। तो इस 0 को हमने आगे भेज दिया। अब कोई फायदा नहीं है मल्टीप्लाई करने का, हर बार यहां पर 0 0 0 0 जनरेट होगा। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे इसको हमेशा अप टू बॉटम। कैसे लिखा जाएगा इसको? ऐसे लिखा जाएगा, इतने एरोज नहीं लगा रहा मैं, सिंपल समझिएगा ध्यान से, ऐसे लिखा जाएगा इसको। अब देखिए हमारे पास नंबर था 19.125 अंडर डेसिमल और इसे हमने कन्वर्ट कर दिया है इन द बाइनरी। सो बाइनरी में लिखा कैसे जाएगा? देखो इंटीजर पार्ट को हम लिखेंगे बॉटम टू अप और फ्रैक्शन को लिखेंगे अप टू बॉटम। सो बॉटम टू अप 1 0 0 1 0 0 1 1 डॉट 0 0 1। अब ये 0 नहीं भी लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द बाइनरी। It was a very first question, so that I have tried to explain each and every point. Okay, so दो चीजें हमें याद रखनी है, इंटीजर पार्ट डिवाइड विद द बेस r, ओके, एंड कंसिडर द रिमाइंडर। क्वेश्चन को लिखते जाएं, डिवाइड करते जाएं, जब तक डिवाइड होगा तब तक डिवाइड करना है और हर बार हमें रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर को पिकअप करेंगे कैसे? बॉटम टू अप, जो रिमाइंडर्स आते गए उनको एक लाइन से लिखते जाएंगे बॉटम टू अप, सिंपल। और फ्रैक्शन पार्ट में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और इससे लिखा जाएगा अप टू बॉटम। दो चीजें ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। कॉमन सेंस लगा के देखें तो इसमें बहुत क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिखता इसी की तरह, अगर इसको भी लिखता तो यहां पे कितने जीरो आते शुरुआत में? ऑब्वियसली जो कि इनवैलिड रिप्रेजेंटेशन को वहां पर दिखाता। क्लियर सभी को? चलिए इसको नोट कर लें, जल्दी से लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए हमें क्या बोला है, 27.3 इन द डेसिमल एंड दे वांट टू कन्वर्ट इनटू द बाइनरी। चलिए स्क्रीन को पॉज करके आप लोग इसे सॉल्व कर लें, देन आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। सो 27.3 में 27 इज द इंटीजर पार्ट, ओके। तो 27 का यहां पर होगा डिवीजन, कितने से होगा? बेस आर से। अच्छा आर कितना है? 2। बेस बाइनरी 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बेस आर है यहाँ पर। 27 डिवाइड बाई 2 किया। हमें ध्यान क्या देना है यहाँ पर? क्या हमारे पास क्वेश्चन आते जा रहा है, क्वेश्चन को लिखते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर को यहाँ पर लिखेंगे जिसको हम यूटिलाइज करेंगे। देखिए 27 डिवाइड किया तो कितना आएगा क्वेश्चन बोलो? 13 टाइम डिविजिबल होगा 1 रिमाइंडर, 13 इंटू 2 26 है ना। तो 2 यहाँ पर हो गया, फिर हो जाएगा 6, 1 रिमाइंडर आएगा, 2 यहाँ पर होगा तो होगा 3, 0 रिमाइंडर आएगा दिस टाइम 0। 2 इंटू 3 2 3 से किया तो 1 टाइम डिविजिबल होगा और 1 रिमाइंडर आएगा। 2 यहाँ से ये 0 टाइम रिमाइंडर होगा डिविजिबल होगा और 1 रिमाइंडर आएगा। ये हमारे पास जनरेट हो गया, ओके। अब हमारे पास बचा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट। चलिए तो फ्रैक्शन पार्ट में क्या है? 0.3 मल्टीप्लाई कर दो, 0.3 इंटू 2 कितना आएगा? 0.6। 0.6 में 0 इधर भेज देंगे, 0.6 को वापस यहां पे लेके आएंगे। 0.6 इंटू 2 हाउ मच? 0.6 इंटू 2 दैट बिकम्स 1.2। 1.2 को वापस हम लेके आए इंटू 2 कितना होगा? 0.4। 0.4 0 आगे गया, 0.4 को वापस लेके आए, 0.4 इंटू 2 कितना आएगा? 0.8। 0 इधर गया, 0.8 इंटू 2 1.6। 1 इधर गया, 0.6 वापस आया, 0.6 इंटू 2 1.2। 1 इधर गया, 0.2 वापस आया। अब कुछ आपको पैटर्न में रिपीटेशन सा देखना शुरू हो गया होगा, ये दिखना चाहिए रिपीटेशन, ओके। रिपीटेशन इज देयर और नॉट? यस, डिजिट्स आर गेटिंग रिपीट। देखिए 0.6 इंटू 2 1.2, वही सिचुएशन आ गई, ओके। इरेशनल नंबर जनरेट हो रहा है। ये इरेशनल नंबर जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम्स में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता था इरेशनल नंबर, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जब आप पाई इज ए रेशनल नंबर 3.14 हम क्या करते हैं? उसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिखते हैं। लिखा जाएगा तो लिखता रहेंगे ना, अनंत तक लिखा जाएगा उसको, ओके। सो ऐसे नंबर्स जो इन्फाइनाइट सीरीज की तरफ जा रहे हैं, सिंपल यहां पर क्या हो रहा है देखो, ये
जैसे 0.6 इंटू 2 किया तो ये वाला सिचुएशन यहां पर आ गया। अब इसके बाद क्या होना आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आ जाएगा वापस। तो आप देखें तो यही डिजिट्स बार बार इसमें क्या होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी। सो यहां पर ये सीक्वेंस चलता रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसको अनंत टाइम तक लिखते रहेंगे, इनफाइनाइट टाइम तक हम इसको रिपीट करते रहेंगे, नहीं। इसको कैसे लिखा जाता है ये भी समझते। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, इंटीजर को हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर्स जनरेट हुए, रिमाइंडर को लिखा जाएगा बॉटम टू अप। यहां पर फ्रैक्शनल जनरेट हुआ, फ्रैक्शन को लिखा जाएगा अप टू बॉटम। तो हमारे पास जो नंबर आया है वो है 27.3। दिस 27.3 इज इन द डेसिमल, और मैं इसे लिख रहा हूं बाइनरी में। सो सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीजर, कैसे लिखा जाएगा 11, कैसे लिख रहे हैं, बॉटम टू अप 1100, सॉरी 11011 डॉट, इसको कैसे लिखेंगे अप टू बॉटम 0101001110। ओके, अगर आप आगे सॉल्व करें देखो क्या होगा, 0.4 इंटू 2 बोलो कितना आएगा, 0.8, 0 इधर गया। ओके, सो 0.8 से इधर 0.8 वापस आ गया, 0.8 इंटू 2 1.6, 1 इधर गया, 0.6 वापस आ गया, इंटू 2, ऐसे चलता रहेगा ये। ओके, तो हमने यहां तक क्या लिखा, 0, फिर आएगा एक और 0, फिर 1, बाइनरी। अब ये इसको लिखने के बाद हमको समझ में नहीं आएगा कि ये इरेशनल था कि नहीं, तो हम यहां पर क्या करते हैं, जो पैटर्न, जो सीक्वेंस रिपीटेड है उसको मार्क कर देते हैं। जैसे आपने बोला कि 0 1 0 0, अब इसके बाद देखें अगर हम, तो ये जो पूरा पैटर्न है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहां से 0.6 के ऑनवर्ड्स जो नंबर्स हैं वो रिपीटेड हैं, तो हम उनके कितने भी लिखते हैं ऐसे बार लगा के लिख देंगे। तो ये सभी नंबर जैसे स्पेशली 1 0 0 1, ये सब क्या हो रहे हैं, सीक्वेंस में रिपीटेड है। क्लियर है सभी को? तो नोट कर लें इसको। इस तरह से इसके बार को इंडिकेट करते हैं। और ये बार यहां पर क्या डिफाइन करता है दोस्तों, ये डिफाइन करता है कि जो सीरीज है वो इनफाइनाइट वैल्यूज तक चलती रहेगी। स्क्रीन को पॉज करिएगा, फटाफट से इसको नोट करिएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। See this question, they have given 27.625 अंडर डेसिमल, और इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, दोनों में इसको कन्वर्ट करना है। मेथड हमने समझ लिया है, अप्रोच हमारी बहुत क्लियर हो चुकी है। चलिए अब स्क्रीन को पॉज करके आप चाहें तो उसको बिल्कुल सॉल्व करें, और आपको इसे सॉल्व करना ही चाहिए। पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन डेफिनेटली फॉर यू, बट यू शुड ट्राई एटलीस्ट वंस। ओके, सो tell me what is the integer part here, what is the integer part, this is 27, that's the integer part, and पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर हमें कन्वर्ट करना है इसे ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8, तो r की वैल्यू यहां पर है 8। मेथड वही है, अप्रोच कंप्लीटली वही है। वहां पर बाइनरी में कर रहे थे तो 2 था, सिंपल 2 से डिवाइड करते जा रहे थे, यहां पर 8 है बस। सो 27 को डिवाइड करेंगे 8 से, 3 टाइम्स डिविजिबल होगा। ओके, और कितना आएगा, रिमाइंडर 3। 8 को डिवाइड करेंगे 3 से, सो 0 टाइम डिविजिबल होगा, रिमाइंडर विल बी 3। कैसे लिखेंगे, तरीका नहीं भूलेंगे, बट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट्स अनदर मैटर, डिफरेंट मैटर। ओके, सो दिस 0.625 इज देयर, 0.625 इंटू 8, आप लोग करते रहना, मेरे को थोड़ा याद है। 0.625 आता है 5.0, so this 5 will be considered here, and 0.0 multiply by 8, अब कोई फर्क नहीं पड़ना, क्या आएगा 0.00। तो अब 0 को उधर भेजो इधर भेजो, क्या फर्क पड़ेगा, अल्टीमेटली ये 5 ही यहां पर रहेगा। अब लिखते हैं कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, अप टू बॉटम। तो 27.625 जो कि डेसिमल में है, इसे हमने कन्वर्ट किया इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो दिस नंबर इज 33.5, ये 0 नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन ऑक्टल। स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें जल्दी से। नोट किया आपने? चलिए अब हम सॉल्व करने वाले हैं द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट यू मे ऑल्सो ट्राई इट। ओके, चलिए क्या है नंबर वही है 27.625, हमें कन्वर्ट किस में करना है इसे, इनटू हेक्साडेसिमल। 27.625 that is in decimal will convert into the hexadecimal. Okay, let's form the integer part. So integer part as usual जो मेथड है 16, यहां पर आएगा 27। अच्छा, कितने टाइम्स डिविजिबल होगा, ध्यान देना। 27 है, 16 से डिवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम डिविजिबल होगा, 1 टाइम।
1 टाइम डिविजिबल होगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 7 उधर है 4 इधर, 7 पर 11। अच्छा 11 लिखेंगे या फिर कुछ और लिखेंगे, 11 is a reminder but in hexadecimal 11 nothing that is called 11, that is B। 10 मतलब A, B मतलब 11, C मतलब 12, D मतलब 13, E मतलब E मतलब 14, F मतलब 15। ओके, सो यहां पर 11 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे B। 16 फिर से हमने डिवाइड किया तो 0 टाइम डिविजिबल होगा 1। ओके, सो ये हो गया इंटीजर पार्ट। अब बात कर लेते हैं किसकी, फ्रैक्शन की। 0.625 इंटू 16 तो ये आएगा 10.0। अच्छा वो 8 में 5 10 आ जाएगा, 10 इधर भेज देंगे। देयर इज नथिंग लाइक 10 इन द हेक्साडेसिमल, क्या होगा 10 बोलो, ए। और ये फिर से 0.0 इंटू 16 तो वो तो वही आ गया 0.0, तो यहां पे 0 आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखते हैं अप टू बॉटम। और इसको कैसे लिखेंगे, बॉटम टू अप। तो 27.625 अंडर हेक्साडेसिमल विल बी, कितना आएगा बोलो, 1B डॉट A अंडर द हेक्साडेसिमल। तो अप्रोच अगर हमें समझ में आ गई है, मेथोडोलॉजी अगर हमारी क्लियर है, देन इजीली वी कैन फाइंड देयर कन्वर्जन्स, दैट्स नथिंग लाइक दैट। ओके, सो नंबर्स में गड़बड़ यहां मत करना, यहां पे इसको 11 मत ट्रीट करना। 11 देखो 1 अलग होता है, 1 इज पॉसिबल इन द हेक्साडेसिमल, क्योंकि 1 इटसेल्फ इज अ डिजिट, 1 इटसेल्फ इज अ डिजिट, तो 1 कैन बी पॉसिबल इन द हेक्साडेसिमल। लेकिन जब भी वो 11 बनेगा, यहां पर ये 1 नहीं है, दिस इज 11। मैं इस चीज को थोड़ा सा और रिलेट करूंगा आपको जब अरिथमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे होंगे, और आने वाले एग्जांपल्स में ये चीज आपको और समझ में आएगी। बट मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि जो B है वो 11 के बराबर है। क्लियर, चलिए अभी थोड़ा सा और क्लियरिटी आपको आएगी। A दैट इज करस्पॉन्डिंग 10, नोट हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, लिखें इसको 254 अंडर डेसिमल, दैट बिकम्स, हमें बनाना है इसे हेक्साडेसिमल में। स्क्रीन को पॉज करके इसको आंसर कर लें। ओके, सो ये तो सिर्फ इंटीजर पार्ट ही है इसमें, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। क्या करना है, 254 हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, 16 से डिवाइड करेंगे तो 256 जब होता है तो 16 टाइम होता है, और 254 है तो 15 टाइम डिविजिबल होगा, और यहां पर आएगा 14 मीन्स E। 16, अब ये फिंगर टिप्स पर आपको होना चाहिए, F मतलब 15, C मतलब 12, D मतलब 13, A मतलब 10। सो इसमें प्रोसेसिंग टाइम नहीं चाहिए। ओके, सिंपली आपको फिंगर टिप्स पे याद हो। अब ये 0 टाइम डिविजिबल होगा, 15 यहां पर आएगा, 15 मतलब होता है F। तो दोस्तों 254 that is under decimal will be convert into FE, EF की FE, FE कैसे लिखते हैं, बॉटम टू अप इन द हेक्साडेसिमल। होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो यही आंसर आपका जनरेट हुआ होगा। ओके, एक चीज हम और नोटिस कर सकते हैं इस पुराने वाले एग्जांपल में, इससे भी पहले वाले एग्जांपल में। हाँ देखिए, जब भी हम बात करते हैं 27.625, यहां पर क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब जैसे आपने बेस नंबर का कम किया तो डिजिट बढ़ गया 33.5। ओके, सो कहीं ना कहीं ऑप्शन में कई बार आपको ये हेल्प दे सकता है कि जब नंबर सिस्टम में बेस को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो जो डिजिट है वो करस्पॉन्डिंगली कम हो जाती है टू बैलेंस द वैल्यू। ओके, हालांकि कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट वाला कॉन्सेप्ट ये नहीं था, बट जस्ट आई टोल्ड यू फॉर द बेटर क्लियरिटी। देखिए 25 अंडर द बेस 10 है, और इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बेस 4 में, बेस 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेट्स कन्वर्ट इट। ओके, ओनली इंटीजर इज गिवन हियर, सो विल सिंपली डील इट। ओके, 25 अंडर बेस 10 है तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम डिविजिबल होगा बोलो, 6 टाइम डिविजिबल होगा। ओके, एंड 1 विल बी द रिमाइंडर हियर। ओके, what about that 4? How many time it will be divisible? This will be divisible by 1 time and the 2 will be the remainder. 4, 0 time it will be divisible and 1 is the remainder. So we'll write it bottom to up. So 25 under the decimal that converts into 121 under the base 4. Hopefully आप लोगों ने ये complete observation समझ लिया होगा. It's a very simple analysis. दो बातें याद रखनी है, डेसिमल टू अदर में हमें इंटीजर पार्ट को उठाना है, डिवाइड करना है, ओके, क्वोशेंट लिखते जाना है, रिमाइंडर्स को राइट साइड में लिखते जा रहे हैं, और आखिरी में जैसे ही डिविजिबिलिटी खत्म हो जाए
रिमाइंडर को लिख देंगे हम बॉटम टू अप। आंसर आ गया। अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट में क्या कर रहे थे? फ्रैक्शन पार्ट में फ्रैक्शन पार्ट उठाया, मल्टीप्लाई विद बेस आर किया, जो वैल्यू आया उसमें से फ्रैक्शन पार्ट को उठा के दोबारा मल्टीप्लाई किया और जो इंटीजर पार्ट है उसको आगे भेज दिया फॉर द कंसिडरेशन। ओके, फिर से फ्रैक्शन पार्ट को मल्टीप्लाई किया, फिर से वही सिचुएशन, और अल्टीमेटली सभी वैल्यूज जनरेट होने के बाद बॉटम टू अप टू बॉटम इनको लिख दिया, तो फाइनल आंसर वहां से जनरेट हो गया। क्लियर है? सो फर्दर डिस्कशन वी विल मेक इन द नेक्स्ट क्लास। सो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे अदर्स नंबर सिस्टम टू डेसिमल, और बाकी बचे हुए नंबर सिस्टम्स की करस्पॉन्डिंग कन्वर्जन्स की हम लोग चर्चा करेंगे। सो दैट्स विल बी इनफ फॉर दिस क्लास। थैंक यू।